जय मां जगदम्बा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीसरी आंख। तीसरी आंख को खोलने के सबसे अचूक और सबसे कारगर, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्रयोग। सबसे पहले तो जो चीज मैं बताऊंगा उसे समझ लीजिए बहुत अच्छे से। यह अनुभव की बात है जो मैं बताता हूँ। बाकी आपने जो भी सुना देखा है किताबों में, वो अलग चीज है। किताबी ज्ञान अलग होता है और अनुभव की ज्ञान, जो आत्मज्ञान होता है, जो स्वयं करके गुजरा होता है, वो अलग होता है। तो तीसरी आंख से आप ये मत सोचिएगा कि आपके भावों के बीच या फिर आपके जो ज्ञान केंद्र है वहां पास आपको कोई अलग से आंख आ जाएगा। तीसरी आंख जो है एक अलग आयाम है। सबसे पहले इसे जान लीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ इतना ही जाना है दूसरे के मुंह से, किसी की बातों से, बने बुनाए बातों से, कि आपको जो है मस्तिष्क के पास दोनों भावों के बीच में चीजें जो है खुल जाती है आंखें। ऐसा नहीं है। तीसरी आंख एक अलग आयाम है, एक अलग चीज है। वो आंख नहीं, वो एक तरह से सेंसर है, एंटीना की तरह होती है, जो चीजों को कैच करके आपको बता देती है, जिसमें देखने की क्षमता होती है पहले से। अर्थात आप भविष्य में या फिर आपके साथ किसी और के साथ क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, उसे तीसरी आंख जो है देख लेता है। और वह जो होता है बुद्धि का आयाम है। वह जो होता है एक स्थिति है जो आपके अंदर है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में। जब शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तब वह समझ में आता है, और उससे ही आप भूत भविष्य वर्तमान हर चीज को जान सकते हैं। किसी भी चीज को, कोई भी चीज आपसे अनभिज्ञ नहीं रहेगा। सबसे पहले तो यह जान लीजिए, इस दुनिया में, इस सृष्टि और ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ संभव है। हर चीज हो सकता है। जहां तक आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपके विचार सोच भी नहीं सकता, आपकी बुद्धि उस चीज को थाम भी नहीं सकती। उस चीज को होने में कोई समय नहीं लग सकता। यह सत्य है, और जब सत्य को आप जानोगे तब यह चीज समझ में आएगा कि इस दुनिया में हर चीज संभव है। और इस सत्य को जानने का जो रास्ता है कि सत्य को आप तुरंत पकड़ लें कि सत्य क्या है, सही चीज क्या है, भूत भविष्य वर्तमान को पूर्ण रूप से जान जाएं, तो उसके लिए है तीसरी आंख। इसे जगाने की जो प्रक्रिया है, इस सूक्ष्म शरीर तक, यह शरीर का एक हिस्सा, सूक्ष्म रूप है जो आपको हर चीज को बताएगा। यहाँ तक पहुंचने की एक विधि है, मंत्र है। इसे आपको करना होगा। मंत्र का जाप 21 दिनों तक करना होगा, और वह भी सुबह शाम पूर्ण रूप से ध्यान को केंद्रित करके। जब आप मंत्र जाप करें तो आप दुनिया के कोई भी काम को कर रहे हो उसे छोड़ना होगा, सिर्फ इसी में ही ध्यान लगाना होगा। क्योंकि अगर आपको कुछ अनमोल चीज चाहिए तो उसके लिए, अनमोल चीज के लिए उस प्रकार की मेहनत या फिर कर्म क्रिया होती है, उसे करना जरूरी होता है। तो आपको करना है पूर्ण रूप से एकाग्रता और मन से। मन अर्थात होता है आपकी जो अंदरूनी शक्ति, मन, विचार, भावना और ऊर्जा, इन सभी रूपों को एक जगह केंद्रित करके, अर्थात इसी में पूर्ण रूप से ध्यान लगाकर करना है। इसीलिए मैंने बोला दुनिया का हर काम को छोड़ के सिर्फ इसे करना है। जब इसे करेंगे सुबह प्रातःकाल 5 से 6 के बीच, और शाम को 6 से 7 के बीच, 2 टाइम करना है मंत्र जाप। आपको मैं बता दूं, मंत्र जो होता है इसमें बीज अक्षर है। बीज अक्षर जो है दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं, जो बहुत 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 ज्यादा शक्तिशाली है। यही बीज अक्षर जो है आपके अंदर जो तीसरी आंख की जो सूक्ष्म आयाम है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म रूप है, वहां तक पहुंच बनाएगा। ये होता ही इस तरह है, जिस तरह से कोई भी फूल या फिर कोई भी पुष्प को ले, कमल को ही ले ले, वह जब पंखुड़ी की तरह रहता है तो पूरी तरह से बंद रहता है। जब वह खिलने लगता है तो जो बंदपना है उसका, वह पूरी तरह से खुल जाता है। बीज मंत्र भी इसी तरह से आपके लिए कार्य करता है। आपकी सूक्ष्म शरीर है वह सिकुड़ा हुआ, अंदर में बैठा हुआ है, जहां तक आपकी पहुंच भी नहीं गई है अभी तक। और जब इसे जाप करेंगे तो वह धीरे 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 खुलना शुरू हो जाएगा, परत दर परत। ये जितनी बातें हैं सिर्फ अनुभव की बातें हैं, आत्मज्ञान की बातें हैं। आप इसे किसी किताब में या फिर किसी वीडियो में ढूंढिएगा मत, कहीं नहीं मिलने वाला। मंत्र जो है उसे जाप करना है आपको प्रतिदिन 121 बार, और
मैंने आपको बता दिया है कि पूर्ण रूप से एकाग्रता इसी के ऊपर होना है, और उसके बाद आप जब मंत्र जाप करने के बाद जब आप इस अवधि को प्राप्त कर लेंगे 21 दिनों के बाद, आप देखेंगे कि आप जो है अलग चीजों को अनुभव करने लग जाएंगे। जो लोग अनुभव भी नहीं कर पाते हैं, जो सामने में होता है उसे भी वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसे आप अनुभव कर लेंगे, उसे आप जानने लग जाएंगे, आपका ध्यान अचानक उसके ऊपर चला जाएगा। यह जो ध्यान है, यह जो जानने की क्रिया है, वही है आपकी तीसरी आंख, जो आपको बताता है, हर चीज बता देता है, लेकिन बस आप वहां तक पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि वह सूक्ष्म रूप में अंदर में ही दबा हुआ है। मंत्र को ध्यान से सुनिए, जिसे प्रतिदिन जाप करना है। क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम शम लम शम फट स्वाहा। आराम से उच्चारण करिए, और समझ में नहीं आए तो नंबर है। जय मां जगदम्बा।